ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 22 और 23 को देखा था। अध्याय 6 स्कंद 2 पुरुष सूक्त की पुष्टि। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग वेद में पुरुष सूक्त ऐसा समझ लीजिए एक चैप्टर है जिसमें भगवान का वर्णन किया गया, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। वही चैप्टर की पुष्टि की जा रही है ब्रह्मा जी द्वारा। जब नारद जी ने प्रश्न पूछा तो उनके उत्तरों में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार ऋग्वेद में भी यही सब कहा गया है। तो उन्हीं श्लोकों का वर्णन अपनी लैंग्वेज में अपने श्लोकों में ब्रह्मा जी कर रहे हैं। एज इट इज नहीं उठाया वहां से, लेकिन लगभग मीनिंग एज इट इज है, पुष्टि कर रहा है ना। तो लगभग सेम टू सेम उन्हीं श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं जो है ब्रह्मा जी। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक 22 में कहते हैं, श्री भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्व गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्य से उसी प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। जो भगवान है उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड, उन्हीं से विराट रूप उत्पन्न होता है, उन्हीं से तत्व इंद्रियां और गुण उत्पन्न होते हैं। यद्यपि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, लेकिन वह भगवान जो हैं वह सूर्य के समान अलग पृथक बने रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश और ताप को इस संसार में देता है, लेकिन भगवान सूर्य स्वतः अलग रहता है। उसका स्वरूप बहुत दूर है यद्यपि पृथ्वी से, लेकिन सूर्य हम अपनी शक्ति से इस पृथ्वी में भी प्रकाश और ताप देता है, प्रेजेंट रहता है हर कहीं। और अगले श्लोक में कहते हैं 23 में, जब मैं ब्रह्मा महापुरुष भगवान गर्भोदक्षय के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, तब मेरे पास यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तो जब उन्हें यज्ञ करना था, भगवान की पूजा करनी थी, प्रसन्न करना था ब्रह्मा जी को, तब उन्होंने जब देखा तो उन्हें शरीर, भगवान के शरीर के अंग के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, है ना। तो शरीर के अंग दिखे अर्थात क्या दिखा हम पढ़ेंगे।
क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। यद्यपि सभी अव्यय हैं, ब्रह्मा जी के बाद आगे पढ़ेंगे, घी, लकड़ी, सारे जो है ना, जो जो चाहिए होता है सब उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उन सभी में उन्होंने केवल और केवल भगवान के अंगों का दर्शन किया, है ना। तो इसलिए ऐसा बताया उन्होंने। अब कैसे उन्होंने यज्ञ पूजा इत्यादि की हम पढ़ते हैं क्या हुआ था, है ना। आज हम ज्यादा श्लोक लेंगे, 24, 25, 26, 27 कोशिश करेंगे आगे और बढ़ सके तो बढ़ेंगे, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा उसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 24 सबको क्लियर दिख रहा है। हाँ प्रभु जी। तो श्लोक 24 साथ में लेते हैं। अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु तेषु यज्ञस्य यज्ञस्य पशवः पशवः वनस्पतयः कुशा वनस्पतयः वनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनम् इदं इदं च च देवयजनम् देवयजनम् कालश्च उरुगुणान्वितः कालस्वरूपगुणान्वितः तेषु तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु यज्ञस्य यज्ञस्य पशवः पशवः वनस्पतयः कुशः वनस्पतयः कुशा इदम् इदं च देवयजनम् इदं च देवयजनम् देवयजनम् कालश्चोरुगुणान्वितः कालस्योरुगुणान्वितः तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु तेषु यज्ञस्य यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः वनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनम् इदं इदं च तद्देवयजनम् कालश् कालश्चोरुगुणान्वितः कालश्चोरुगुणान्वितः तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु यज्ञस्य पशवः वनस्पतयः कुशाः वनस्पतयः वनस्पतयः कुशाः तदेव यजनम् इदं च इदं च देवयजनम् कालश्चोरुगुणान्विताः कालस्वरूपगुणान्वितः अनुवाद। तेषु यस्वपशवः तेषु तेषु यज्ञस्य यज्ञस्य पशवः पशवः सवनस्य पतयः कुशा सवनस्य वनस्पतयः कुशा इदं च देवयज्ञनम् इदं 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 च च देवयजनम् देवयजनम् कालश्चोरुगुणान्वितः कालश्चोरुगुणान्वितः अनुवाद। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो सामान चाहिए रहता है यज्ञ के लिए, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या भगवान के अंग के रूप में किसको किसको देखा, है ना, बता रहे हैं। तेषु, ऐसे यज्ञ में, यज्ञस्य, यज्ञ की संपन्नता करने के लिए, है ना, यज्ञ को फाइनल कंप्लीट पूर्ण करने के लिए क्या क्या लग रहा है। पशवः, सबसे पहले पशवः। पशवः का अर्थ हो गया यहाँ पे पशु या यज्ञ की सामग्री। तो पशु भी कई कई यज्ञों में लगता है ना। जैसे अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा लगता है, घोड़े को दौड़ाया जाता है पूरे विश्व में, घोड़ा जाता है फिर विश्व से हर कहीं के कोने कोने से होके फिर आता है, तो पशु की रिक्वायरमेंट होती है। पशवः, और सामग्री और भी अन्य अन्य सामग्री रहती है। और क्या करें, स वनस्पतयः, मतलब फूल और फल, ये सब जो है वनस्पतयः, जो जो पेड़ों से, जो झाड़ियों से हमें मिलती है, फूल पत्ती इत्यादि। कुशः, और कुशागास। कुशागास बहुत इंपॉर्टेंट होती है यज्ञ के लिए। कुशागास की आसन में ही बैठा जाता है। हम भी आज भी कुशागास में ही जो है खड़े होते हैं या बैठते हैं जब भी भगवान की जो है पूजा इत्यादि करते हैं। कुशागास कहते हैं जो वराह भगवान थे, जब उन्होंने जो है, जब अपना रसातल में चले गए थे पृथ्वी को निकालने के लिए, तब जब पृथ्वी को दोबारा स्थापित किया था अपनी कक्षा में, तब उन्होंने अपने अंगों को पूरा ऐसा झाड़ा था। तब उनके अंग से पूरे जो है, जो उनके रोमकूप के बाल जो थे वो इस पृथ्वी पे आए और वही कुशागास बने। तो कुशागास बड़ा पवित्र होता है और कुशागास से जो है यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कुशा। इदम च देव यजनम। इदम मीन्स ये मीन्स जो सामने दिख रही है, जो साक्षात जो दिख रही है, क्या, देव यजनम, यज्ञ की भूमि। तो जिस समय नारद जी ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, तो हो सकता है ब्रह्मलोक में रहे हों, तो वहीं पे ही उन्होंने यज्ञ किया होगा। तो उन्होंने उसी इशारे किया कि यही वाले जो स्थान है ना, यज्ञ की भूमि, यहीं पे मैंने यज्ञ किया। तो ऐसा हो सकता है कि वहीं पे यज्ञ की भूमि, इसलिए इदम च देव यजनम कह रहे हैं, यह यज्ञ की भूमि। कालश्च उरु गुणान्वितम, गुणान्वितः। काल, काल मीन्स उचित समय, किस समय में यज्ञ करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ किसी भी समय नहीं किया जाता। यज्ञ का, हर यज्ञ का एक विशेष समय होता है, उसी समय में उस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। तो जो विशेष समय है जिसमें सबसे ज्यादा लाभ उस यज्ञ का मिल सके, उस विशेष समय की बात चल रही है कि वह काल भी जरूरी है उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि रात को बैठ के उठे, चलो आज रात को नाइट को यज्ञ करेंगे, 10 बजे खाना वाना खा के रात को आराम से बैठेंगे और पूरी रात यज्ञ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यज्ञ जो है तो सूर्य की रोशनी में, दिन के उजाले में ही होता है, रात के अंधेरे में नहीं होता। फिर वो नेगेटिव हो जाता है। वो फिर भूत पिशाच की जो है ना, लोग करते हैं जो उनकी प्रसन्नता के लिए जो पूजा और विधियां हैं, वो सब रात में होती हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग समय है, उचित समय है। तो इसमें वसंत का समय लिखा गया है, तो हो सकता है वसंत में सबसे ज्यादा उसमें यज्ञों का फल मिलता हो, जो कि हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि ये कर्म कांड का स्थान है। और जो कर्मकांडी साधित जो होते हैं, जो पंडित ब्राह्मण वगैरह होते हैं, वो ये सब ज्यादा चीज उचित बताएंगे। तभी मुहूर्त निकाला जाता है, प्रभु हमारे को गृह प्रवेश करना, बताइए कब करें। तो वो खोल खोल के बताएगा, ओ जी तुम एक काम करो, अभी अक्षय तृतीया आने वाला है 20 तारीख को, उस दिन कर लो, बेस्ट समय वही है। तो समय उचित बताया जाता है और मुहूर्त उचित बताया जाता है, जिस समय वह यज्ञ सबसे ज्यादा हमें फल देगा, तो फिर उस हिसाब से व्यक्ति यज्ञ करता है। ठीक है, हम अब अगले श्लोक में चलते हैं, क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है और कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए है भी नहीं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 25। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है।
श्लोक क्रमांक 25 साथ में लेते हैं। वस्तून्योषधयः स्नेहा वस्तुन्योषधयः स्नेहा स्नेहा रसलोह मृदो जलम् रसलोहमृदो जलम् जलम् ऋचो यजुंषि सामानि ऋचो सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा चातुर्होत्रं च सत्तमा। वास्तुन्या औषधयः स्नेहा वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम् रसलोहा मृदो जलम् रीचो यञ्जुषि सामानि ऋचो सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा। चातुर्होत्रं च सत्तमा। हरे कृष्ण। वस्तु अन्न औषधयः स्नेहा औषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम् रसलोहमृदो जलम् इचो यञ्जुषि समानि सामानि ऋचो यञ्जुषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम। चातुर्होत्रं च सत्तमा। हरे कृष्ण। वस्तुन्योषधयः स्नेहा वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोहा मृदो जलम् रसोलोहमृदो जलम् ऋचो यजुंषि सामानि ऋचो यञ्जुषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा। चातुर्होत्रं च सत्तमा। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। तो यज्ञ के लिए उन्होंने क्या क्या इकट्ठे किया उसी का वर्णन चल रहा है यहाँ पे कि ब्रह्मा जी ने ये सारी चीजें भगवान के अंगों के रूप में इनको देखा और इनको इकट्ठे किया। क्या क्या किया, क्या कह रहे हैं, वास्तुन्य औषधयः स्नेहा। वास्तुन्य मीन्स पात्र, किसी पात्र होना चाहिए, कोई जगह किसमें रखेंगे, किसमें, तो पात्र होना चाहिए, है ना, बर्तन इत्यादि कुछ भी। औषधयः, औषधयः मीन्स यहाँ पे अन्न लिया गया, औषधयः मीन्स तो जैसे चावल इत्यादि हम जो अन्न जो भी अर्पित करते हैं यज्ञ में। स्नेहा का अर्थ यहाँ पे घी लिया गया है। स्नेह चिकना होता है ना, स्नेह, स्नेह, स्निग्ध, स्निग्ध हमने पढ़ा है भगवान की मुस्कान कैसी है, स्निग्ध मुस्कान, चिकनी मुस्कान भगवान की, कृष्ण की। तो यहाँ कहना स्नेहा मीन्स घी जो चिकना होता है। और रस लोह मृदो जलम, रस का यहाँ पे अर्थ है शहद, लोह का अर्थ है सोना, और मृदो का अर्थ है मिट्टी, और जलम का अर्थ है जल। मतलब शहद जरूरी है, सोना जरूरी है, मिट्टी जरूरी है और जल जरूरी। तो लोह मीन्स मेटल होना चाहिए। वैसे उस समय जो है यज्ञ में सोना यूज किया जाता था, कोई हलकट चीज यूज नहीं की जाती थी। आजकल तो सोना देखने नहीं मिलता है, धीरे 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 सोने का एकदम पतली कोई छोटा सा दाना ला देता है यज्ञ में तो बड़ी बात हो गई, नहीं तो सोना आजकल यूज नहीं किया जाता है ना, चांदी वांदी भी डाल देते हैं कई बार लोग, तो जो भी है। और क्या कह रहे हैं, ऋचो यजुंशी सामानी मीन्स जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेदों के जो है अनुसार ही यज्ञ को किया जाता है ना, उनका मंत्र उच्चारण होता है, उनमें जो सामग्री डालने की विधि है, जो भी है, इन वेदों, बिना वेद के कोई जो है कर सकता है क्या यज्ञ? नहीं कर सकता भाई। फल प्राप्ति क्या करानी है, किस उद्देश्य से यज्ञ करना है, क्या बैठना कैसे है, सारी विधियां वेदों में वर्णन है, उसी हिसाब से व्यक्ति यज्ञ करता है। और क्या करें, चातुर्होत्रम,
चारों चातुर्होत्र मीन्स 4 प्रकार के पुरोहितों की आवश्यकता होती है यज्ञ संपन्न कराने के लिए। 4 प्रकार के पुरोहित तो प्रभु हम तो देखते हैं एक ही पंडित पूरा यज्ञ करा देता है। तभी तो यज्ञ मना है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कोई विधि विधान का कोई जो है फॉलो नहीं करता। 4 पुरोहित आते ही नहीं है, एक ही पंडित आ जाता है, वो भी पान और जो है तंबाकू खाता रहता है, चाय पीता है, कई बार बीड़ी बीड़ी भी पी लेता है। तो ऐसे पंडितों से यज्ञ कराना वर्जित है, क्योंकि उन्होंने अपना ही आचरण शुद्ध नहीं रखा है, तो वो यज्ञ कैसे कराएंगे। तो आजकल के यज्ञ जो होते हैं वो फल देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें कोई भी मापदंड का जो है देखा नहीं जाता और पूर्ण रूप से सभी चीजों को इग्नोर किया जाता। ये जो यजमान होता है वो भी नहा धो के बैठा है कि नहीं बैठा है, उसने पता लगा सब खा पी के, यजमान भी जो है ना बढ़िया मजे से सब पेट भर के बैठा है। तो यज्ञ में जनरली आदमी को व्रत में बैठना चाहिए। जब भी यज्ञ में बैठे खाली पेट बैठे, कुछ खाए ना, तभी यज्ञ का फल मिलता है। और पता लगा यज्ञ में जो बैठा है यजमान, बेचारा पंडित पंडित जो है मंत्र उच्चारण कर रहा है और यजमान अपनी फोन में लगा हुआ है ना, वो फोन में बातें कर रहा है। और बेचारा पंडित कैसे भी करके उसको यज्ञ का पैसे मिलने हैं तो उसको कराना ही है। तो इस प्रकार से आजकल के जो है ना, कोई लोगों की श्रद्धा नहीं है यज्ञ के प्रति, कोई समर्पण नहीं है, कोई शुद्धता नहीं। घी लाएंगे तो सबसे सस्ता वाला लाएंगे घी यज्ञ के लिए, सबसे सस्ता वाला, है ना। यज्ञ के लिए हर सामग्री सबसे सस्ती आएगी, जो सबसे सस्ती हो वो। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे में त्रुटि है। यज्ञ में हम भगवान को, देवताओं को अर्पित कर रहे हैं वो सभी कुछ, तो क्या हम किसी देवता को हल्की चीज देंगे। अगर कोई देवता हमारे घर आ गया, सपोज करो, है ना, वरुण जी, वरुण देव आज आपके घर पहुंच गए, तो क्या सबसे हल्का वाला जो है ड्राई फ्रूट कीड़े लगे वाला निकाल के देंगे क्या। लो काजू हमारे पड़े हुए हैं पिछले 5-6 महीनों से, कोई खा नहीं रहा, पूरे खराब हो गए, अब आप खाइए, ऐसा करेंगे क्या। नहीं करेंगे। तो ये भी सेम वैसी है, यज्ञ में अर्पित करना मीन्स हमारे द्वारा उनको ऑफर करना कि आप इसको स्वीकार कर लिए। तो सबसे हल्की चीज हमें नहीं करनी चाहिए, कम से कम ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम भी उपयोग करें। हम जो उपयोग कर सकते हैं वही चीज, वही क्वालिटी की सामग्री हमें यज्ञ में इस्तेमाल करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज ये यज्ञ का अपमान है, अपमान है। सोचो, कोई देवी देवताओं को यज्ञ में बुला रहे हैं और घटिया से घटिया सामान दे रहे हैं, तो ये अपमान ही होगा ना। फिर वो क्या फल देंगे, वो क्या आशीर्वाद देंगे। आप जान ही सकते हैं क्या आशीर्वाद देंगे। आजकल देखा गया है, शादी ब्याह होता है, शादी में यज्ञ होता है ना, जिसके साथ फेरे लेते हैं, समस्त देवताओं को, विष्णु को बुलाया जाता है उस शादी में, क्योंकि दो जो है शरीर, दो दो पवित्र आत्माओं का मिलन जो है। एक्चुअल में शादी का यज्ञ जो होता है वो बड़ा पवित्र इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे के साथ वो सब बांटने का संकल्प लेते हैं। कर्मों को भी बांटा जाता है। पति पत्नी जब तक यज्ञ में एक दूसरे के साथ वेदी में बैठते नहीं हैं, उसके पहले तक एक दूसरे के कर्म उनको नहीं प्रभावित करते। पति ने अगर कोई कर्म किया तो पत्नी को प्रभावित नहीं करेगा, पत्नी मतलब शादी के पहले एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी तो पति के सारे आधे जो धार्मिक कार्य, उनका फल पत्नी को मिलेगा, और जो पत्नी होती है उसके सभी अधार्मिक कार्यों का आधा फल पति को मिलता है। तो इस प्रकार ये कर्म का विधान जो होता है शादी के बाद इन दोनों का जुड़ जाता है। तो मतलब अर्थात ये कौन कर रहे हैं, जब तक देवता आएंगे नहीं तब तक वो लोग ये सब चीजें जो है ऑथराइज नहीं करेंगे। और हम शादी में क्या करते हैं आजकल, सब इतना घटिया कर दिया है कि पूरा शादी तो अच्छे से करेंगे लेकिन बेचारे पंडित को पैसा नहीं देंगे, वेडिंग में बैठने का समय नहीं है। अरे बोले प्रभु हमारा तो जल्दी करो जल्दी करो, हमारी पार्टी चालू होने वाली है, हम इतनी देर नहीं बैठेंगे वेडिंग। पंडित जी को बेचारे को न मंत्रों का उच्चारण करने दिया जाता है, मजाक बनाया जाता है हर चीजों का, और जो है केवल जो है नॉनवेज और दारू चलती है पार्टियों में।
कोई अगर दारू पी के यज्ञ में बैठेगा तो उस यज्ञ का क्या फल होगा। इतना पवित्र कार्य होता है यज्ञ, इतना पवित्र कार्य है शादी, मंगल का कार्य बोलते हैं ना, मंगल है हमारे घर का जो है, बड़ा मंगल हो रहा है, हमारे घर में शादी हो रही है हमारे पुत्र की। तो मंगल जहां पे है वहां पे अमंगल को क्यों डालना, नॉनवेज और दारू को क्यों डालना। वहां कौन देवता आएगा उस यज्ञ की वेदी में जहां आसपास के लोग ने सबने नॉनवेज खा के उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए बैठे हों। तभी तो आजकल की शादियां पूरी तरह से टूट रही हैं और उनके बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं। पति पत्नी को पसंद नहीं कर रहा, पत्नी पति को पसंद नहीं कर रही। शादी हो रही है कुछ समय और उसके बाद जो है दोनों के बीच में तन मन अनमन चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आपने देवताओं के साथ बदसलूकी करी। आपने मंगल के कार्य जो थे उनमें यद्यपि यज्ञ कराया, अग्नि को तो प्रज्वलित किया, लेकिन गंदे हाथों से, गंदे मुख से, गंदे आचरण से, गंदे भक्ष्य पदार्थ खा के, गंदा माहौल करके आपने सबको बुलाया। तो आपकी शादी सफल कैसे होगी? कौन आशीर्वाद देगा? कोई देगा? अपने ही घर के बड़े को अगर हम बुला लें, सपोज करो शादी में, आप आइए दादाजी, दादाजी आप आइए, और उसको जो है न खिलाने को मिले, न उनको कोई पूछने को मिले, न उनसे कोई बात करने को मिले, उल्टा उनके सामने बाकी सब है कर रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं और बेचारे दादाजी को परेशान कर रहे हैं। तो दादाजी के हृदय से क्या निकलेगा? उस शादी के लिए आशीर्वाद निकलेगा। वही आशीर्वाद नहीं देंगे तो देवता कहाँ से देंगे? तो कहने का अर्थ है व्यक्ति को ये सारी चीजें, पवित्रता मेंटेन करनी चाहिए। और चार पुरोहितों का वर्णन है यहाँ पे कि चार पुरोहित आवश्यक है शादी के लिए। तो इसके तात्पर्य में बता रहे हैं चार पुरोहित कौन से चाहिए। तो एक होता है होता, जो आहुति दिलाता है, आहुति देने वाला। और एक होता है उद्गाता, उच्चारण करने वाला, जो मंत्रों का उच्चारण होगा, वह विशेष प्रकार का उच्चारण होगा श्लोकों का, वह उच्चारण करने वाला एक दूसरा पंडित जी पुरोहित आएगा। और तीसरा है अर्धवयु, अर्धवयु नहीं, अर्धवर्यु, अधर्वयु, है ना। तो अधर्वयु कौन है? अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला। तो जो यज्ञ की अग्नि होती है वह दूसरी अग्नि से प्रज्वलित नहीं की जाती, वह मंत्रों के उच्चारण से उस अग्नि को प्रकट किया जाता है वहां पे यज्ञ की वेदी में। यह कार्य पुरोहित का होता है। आजकल तो ऐसे कोई पुरोहित है ही नहीं जिनके मंत्रों में इतनी शक्ति हो जो अग्नि को प्रज्वलित कर सके। सबके जेब में लाइटर पड़ा रहता है लाइटर लिया और चालू जला दिए। तो ऐसा नहीं है। अग्नि को यहाँ कह रहे हैं कि अग्नि को दूसरी अग्नि की सहायता के बिना जो है प्रज्वलित करना होता है, ये काम एक पुरोहित का होता है। और चौथा है ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? जो निरीक्षण करने वाला है, जो पूरा ओवरऑल देखता रहेगा कि विधि में कोई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। सामग्री खत्म हो रही तो पीछे से जाके सामग्री को उठा के ले आएगा, जल चाहिए तो जल डलवाएगा, या जिसको भी जो सामग्री ओवरऑल निरीक्षण करेगा, उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर चीजों का निरीक्षण करना है। इसलिए चार पुरोहितों की आवश्यकता होती है यज्ञ को संपन्न करने के। तो इसमें कहा गया है कि जो है महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में भी यज्ञ चलते रहते थे, लेकिन आजकल के भ्रष्ट युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन का यज्ञ करना चाहिए। जब यज्ञ और नाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान 10वें अध्याय में कह रहे हैं मैं यज्ञों में कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ में हूं। और कलयुग में केवल नाम की जो है संस्तुति की गई है। नाम के ही आधार पर व्यक्ति को कलयुग में आराम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें बड़ा सुंदर हरे नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही जो है इस कलयुग में गति दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। ये कहा गया है इस श्लोक में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं आज।
ठीक है, क्लियर है। श्लोक क्रमांक 26। नामधेयानि मंत्राश्च नामधेयानि मंत्रास्ति दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः देवता अनुक्रमः कल्पः संकल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च संकल्पस्तन्त्रमेव च नामधेयानि मंत्राश्च नामधेयानि मंत्रास्ति दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवता अनुक्रमः कल्पः देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च संकल्पस्तन्त्रमेव च हरे कृष्ण। नामधेयानि मंत्रास्य नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च संकल्पस्तन्त्रमेव च नामधेयानि मंत्राश्च नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च संकल्पस्तन्त्रमेव च अनुवाद। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तो अब बता रहे हैं कि जो यज्ञ होते हैं, नामधेयानि मंत्रश्च, जो विशेष देवताओं के आह्वान किया जाता है और उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है यज्ञ में जब भी हम आहुति देते है ना। जैसे हमारे में कहते हैं इंद्राय इंद्राय इदम नमः, इस प्रकार से एक एक भगवान का इसके देवताओं का नाम लेके यज्ञ में आहुति दी जाती है ताकि उस विशेष देवता को उसका भाग प्राप्त हो, है ना। ये विधि होती है पूरे यज्ञ की कि सभी देवताओं को आह्वान करके उनका मंत्र उच्चारण करके उनको आहुति देना, है ना। और क्या कह रहे हैं, दक्षिणाश्च व्रतानि च, और दक्षिणा देने का जो है यह यज्ञ में आवश्यक है कि जो पुरोहित आ रहे हैं, जो गुरुदेव हैं, उनको दक्षिणा अवश्य दी जाए। कई बार आजकल तो लोग बेचारे पंडित को पैसा नहीं देते हैं, उसको करा तो लिए और उसको मात्र 2100 रुपये दे दिए, और बाजू में डांस करने के लिए बाहर बॉम्बे से बुलाए लड़कियां, उनको जो है 1-2 लाख रुपए दे दी। तो बेचारा पंडित क्या बोलेगा, तुम हमको तो पैसा दे नहीं रहे हो, और दे किसको रहे हो पैसा, केवल जो है फालतू की चीजों में। गाना बजाने वाले को, बैंड पार्टी को बुलाया भैया हमने तो आजकल ना सूफी पार्टी को बुलाया जी गाना गाने के लिए हमारी शादी में, 11 लाख रुपए लिए हमसे। और पंडित को कौन सा बुलाया, अरे हमारे घर के पड़ोस में है ना बेचारा, ऐसी है एक बेचारा गरीब पंडित, उसको बुला दिया शादी में, दे देंगे 5,051 दे देंगे, कर देगा सब। तो जिस चीज में हमें दक्षिणा में जहां जिससे वह शादी सक्सेस होने वाली है, जिस मंत्रों से, जिस देवताओं से, जिस यज्ञ से जो आशीर्वाद दे के उस शादी को सफल बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आधार है, उसमें तो हमने पैसा लगाया नहीं। और पैसा कहाँ लगा दिया
बैंड पार्टी में लगा दिया, केटरिंग में लगा दिया है हमने। ऐसा बढ़िया सुंदर सुंदर, अरे इतना पकवान बनाए, इतना अलग अलग वैरायटी बना दिए, खा खा के जो है ना आपका पेट भर जाएगा। अरे तो इतना खिलाने का क्या फायदा भाई? शादी कर रहे किस लिए? ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, दोनों साथ रहें। लेकिन आशीर्वाद दिलाने के लिए, मंत्रों को उच्चारण के लिए, पुरोहितों के लिए पैसा नहीं है, केवल पार्टी में आए हुए मेहमानों को खिलाना पिलाना, और कोई उद्देश्य नहीं। तो व्यक्ति की देखो, ये कलयुग का व्यक्ति है। कलयुग जो है बहुत जो है मन की मतलब लोगों की जो है बुद्धि को दूषित कर रहा है। प्रायण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। मंद है इस बार कलयुग में, लोगों का बुद्धि मंद है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। मंद भाग्य है, उनका भाग्य भी मंद है, क्योंकि ऐसे लोग सलाह देने वाले हैं ना। हमारे यहाँ कभी कभी बात चलती है, हमारे बड़े भाई साहब वो खाना खाते पीते हैं, कभी हमारे बच्चों की ऐसी बात चलती, कभी शादी वादी होगी तो मैंने कहा भैया हम तो नॉनवेज नहीं रखने देंगे तुमको। बोले यार कैसी बात करता है तू, पंडित बन गया है तू, इस्कॉन जुड़ गया, सब पूरा संसार थोड़ी जुड़ा है। अब तो आजकल जो है खिलाने पिलाने का दौर चल रहा है, और हम कैसे नहीं खिलाएं, हमारा नाम खराब हो जाएगा बोलता है। मैंने कहा, नाम खराब हो या काम खराब हो, कुछ भी खराब हो, नॉनवेज नहीं आएगा मतलब नहीं है। या तो मैं नहीं आऊंगा या तो नॉनवेज नहीं आएगा, दोनों में से एक होगा। अब आपकी इच्छा भैया, देख लो, शादी करनी तो कर लो, मेरे को अगर बुलाना है तो जहां नॉनवेज होगा वहां तो मैं नहीं। तो हमारे बीच में कभी कभी चर्चा चलती है, तो भाई साहब बेचारे परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है ये नहीं आएगा तो कैसे होगा, और नॉनवेज नहीं होगा तो कैसे होगा। देख लो भाई, अब आपकी इच्छा। तो कहने का अर्थ ये है दक्षिणाश्च व्रतानि च, दक्षिणा देना चाहिए पुरोहितों को अच्छे से, उनको प्रसन्न करना चाहिए। जो यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अगर हृदय से उन्होंने देवताओं को बुलाया और उनको जो है प्रसन्न किया, तो वह यज्ञ सफल हो जाएगा, है ना। तभी आजकल देखा जाता है फॉरेन में भी, हम इस्कॉन के डिवोटी जो है वो अच्छे से यज्ञ बना के, वेदी बना के, मंत्रों का उच्चारण करा के अपनी शादी करा रहे हैं, ताकि शादी तो सक्सेसफुल हो सके। और व्रतानि च, यज्ञ के समय व्रत रखना चाहिए, बिना खाए यज्ञ ये वेदी में बैठना चाहिए, और पवित्र नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के बैठना चाहिए, है ना। और तक क्या है, देवता अनुक्रम कल्पः, पहले जो अनुक्रम है, क्रम अनुसार देवताओं का जो है आह्वान करना चाहिए। जैसे यज्ञ में सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है, विघ्न हरता गणेश जी, ताकि गणेश जी आए और विघ्नों को हरें। इस प्रकार जो क्रम है, क्रम अनुसार देवताओं को बुला के उनको जो है उनका भाग जो है आहुतियों के रूप में देना चाहिए। कल्पः मीन्स विशेष शास्त्र के अनुसार करना चाहिए साहब। और संकल्प तंत्रम एव च, जो शास्त्रों के अनुसार विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार उस यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। एक स्पेशल विधि होती है भाई, पुरुष और स्त्री सपोज करो युगल रूप में बैठे पति पत्नी, तो पति कहाँ बैठेगा, पत्नी कौन से स्थान में बैठेगी, किस तरफ जो है यज्ञ की वेदी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, कौन से जो है कौन से जो है प्रॉपर हर चीजों का, शास्त्रों का उसमें प्रॉपर देखना पड़ेगा। हर चीज भाई कौन सी विधि में क्या लिखा है, किस समय करना है, कौन करेगा, और हर चीजों का वर्णन हुआ है शास्त्र में, सारे विधि विधान का वर्णन है यज्ञ का। तो उसे एस पर जो है विधि विधान के अनुसार करना चाहिए, शास्त्रों के। तो इसमें कह रहे हैं कि इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा केवल मात्र ठगी का कार्य है। जो आज की डेट में यज्ञ हो रहे हैं वो केवल ठगी के लिए यज्ञ किया जा रहा है, कि हम पैसे का बस खाली ले लें। जो पुरोहित है आज की डेट में जो यज्ञ करें, क्योंकि इतना शुद्धता है ही नहीं, न घी शुद्ध है, न आहुतियां शुद्ध हैं, चावल भी प्लास्टिक के आ रहे, तो फिर क्या आप यज्ञ में प्लास्टिक का चावल डालेंगे, क्या डालेंगे। तो इस प्रकार केवल जो है ना, इस युग में हमारे को बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आप यज्ञ करिए, यज्ञ नहीं कराना है।
और इसमें लिखा है, भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। जो वास्तविकता हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी रियल प्रॉब्लम है। लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम क्या मान के बैठते हैं कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो है मोबाइल नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास कार नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास घर नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास एसी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास ये कपड़ा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ये केवल भौतिक भौतिक जो है संसार में, संसर्ग में हमारे मन की ये सब जो है ना, केवल और केवल धारणा की ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन रियल प्रॉब्लम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको जब तक हमने टारगेट नहीं किया तब तक हमने एक्चुअल में अपने इस शरीर के रहते रहते अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा, है ना। केवल अगर हमने अपने बुखार को ठीक कर लिया तो ये क्या उपलब्धि है क्या? केवल अगर कोई बीमारी को ठीक कर लिया तो ये कोई उपलब्धि है क्या? ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो क्या है? जब पूर्ण रूप से इस बुढ़ापे को, बीमारी को ही अगर दूर कर दें, जब तब हम मानेंगे। कभी बीमारी ना हो, ऐसी परिस्थिति हो, तब मानेंगे कि हाँ आपने कुछ सोल्यूशन ढूंढा। तो इसमें वही बता रहे हैं, लोग कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि कर सक रहे हैं। आए दिन नए नए जो है, जो साइंटिस्ट लोग दवाई खोज लेते हैं। कोविड की दवाई खोज ली, है ना, सब बड़े, क्या तो बात है, भारत के साइंटिस्टों ने कोविड की दवाई ढूंढ ली, वाह 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 वाह। अब वही जिनको कोविड का जो है वैक्सीन लगी थी, अब उनके जीवन में नए नए तरह की बीमारियां आ रही, रिएक्शन आना चालू हो गए। हमारा तो एक भतीजा है, वो बेचारा बहुत छोटा है, मेरे से ही छोटा है, वो तो 30 35 32 साल का होगा। उसका हिप बोन में कुछ जो है प्रॉब्लम आ गया, उसने बहुत बड़ी अभी सर्जरी करा के, और बता रहा था कि ये सभी को, बहुत लोगों को हो रहा है जिन्होंने भी कोविड की वैक्सीन लगवाई। छोटे छोटे 25 30 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको भी हिप बोन का कुछ वो कराना पड़ रहा है, सर्जरी करानी पड़ रही है, सबको प्रॉब्लम आ रही। तो कहने का अर्थ है, लोग सोच रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन ढूंढ के हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन पता लगा उसके कारण नए प्रॉब्लम खड़े होना चालू हुए। तो इस प्रकार जो है, ये भौतिक सोल्यूशन एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है, आध्यात्मिक सोल्यूशन ही एक्चुअल में सोल्यूशन। हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, वर्ष नंबर 27, श्लोक क्रमांक 27। गतयो मतयश्च एव गतयो प्रायश्चित्तं समर्पणम् प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषाव्ययवे पुरुषः अव्यवेते पुरुषा संभारः संभृता माया गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुष अवयवैरेते संभारः संभृता मया। अनुवाद। इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने यज्ञ के बारे में बता रहे कि मैंने कैसे इस यज्ञ को पूर्ण किया।
तो गतयो मतयश्च एव, गतयो मीन्स जो परम गति है उस यज्ञ की टारगेट क्या है, गतयः परम लक्ष्यो मीन्स भगवान विष्णु, परम लक्ष्य हर यज्ञ के परम लक्ष्य कौन है, भगवान विष्णु है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं के परम भोक्ता कौन है, विष्णु और कृष्ण, और कोई नहीं है। तो गतयो मीन्स वहां पे परम गति जो विष्णु है उनकी प्राप्ति हुई। मतयश्च एव, किसी भी देवताओं के माध्यम से क्या होता है, पहले देवताओं को दिया जाता है, फिर उसके बाद धीरे 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 अंतोदगत्वा विष्णु तक बढ़ा जाता है, मतलब देवताओं की भी पूजा पूर्ण रूप से की गई। और प्रायश्चित्तम, अगर जो है यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो उसकी यज्ञ जब संपूर्ण आहुति दी जाती तब हम प्रायश्चित करते हैं कि हे देवताओं, हे अग्निदेव, आपको बुलाया गया, अगर हमारे से कोई भी त्रुटि हुई हो, आपका असम्मान हुआ हो, या कोई यज्ञ की विधि में, यज्ञ की आहुतियों में, भूतः हवि किसी में भी अगर कोई त्रुटि हो तो उसका हम आपसे क्षमा और प्रायश्चित मांगते हैं। ये विधि है। सोचो, जब संपूर्ण उस समय, उस काल में जब सब शुद्ध होता था, पुरोहित होते थे, उस समय भी यज्ञ के बाद प्रायश्चित के लिए प्रणाम करके उनसे माफी मांगी जाती थी देवताओं से, उस यज्ञ की वेदी से। और आज की डेट में तो जानबूझ के सब लोग गंदा गंदा करते ही हैं, और माफी के तो हृदय में उनकी जगह ही नहीं है। उनको लगता है अरे हमने तो बहुत बढ़िया यज्ञ करा दिया जी, माफी की क्या बात है, हम ही हैं सब कराने वाले। तो प्रायश्चित्तम, तो क्षमा याचना को प्रायश्चित कहते, प्रायश्चित किया उन्होंने। और समर्पणम, इस प्रकार संपन्न किया गया उसे, है ना। और पुरुषा अव्यवैव एते मीन्स भगवान के अंगों से ही, पुरुष उस महान जो भगवान है उन्हीं के ही शरीर के अंगों से संभारा, ये सब कुछ संपन्न हो पाया। संभृता मयः, आयोजित की गई इस यज्ञ को भगवान के पुरुष, महापुरुष जो भगवान है उन्हीं के अंगों से ये पूरी की पूरी मेरे द्वारा यज्ञ और मेरे द्वारा जो पूजा संपन्न की गई, मैं भगवान के अंगों से ही कर पाया। ये कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हमने पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं, जब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के पास गए, तब शौनक आदि ऋषि जो थे वो 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के अनुष्ठान में बैठ रहे थे। याद है कि नहीं, पहले स्कंद की बात है, 1.1 में ही आएगा। पहले स्कंद के पहले अध्याय में इसका वर्णन हुआ कि 1000 सालों तक वो यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे। इस प्रकार वो बैठ ही रहे थे कि जब उन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने देखा कि सूत गोस्वामी आए हैं, तो उन्होंने वेद यज्ञ को कैंसिल कर दिया और बोले यज्ञ के यद्यपि रिजल्ट निश्चित नहीं है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके मुख से अगर हम भगवान का जो है गुणगान सुनेंगे तो निश्चित तौर से उसका फल मिलेगा। याद है कि नहीं, 1.1 में, मैंने तो ढूंढा नहीं कौन से श्लोक में है, उसमें लिखा था यज्ञ से केवल हमारे मुंह काले काले होंगे, लेकिन आपकी वाणी से हमारा हृदय शुद्ध होगा, ऐसा बोला था हमने, याद है कि तो इसलिए जो है और उन्होंने यज्ञ करना कैंसिल कर दिया। महान यज्ञ के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे, शौनक आदि ऋषि, उस यज्ञ को कैंसिल करके फिर सूत गोस्वामी को जो है बिठाया गया था और भगवान के बारे में प्रश्न पूछा गया था, और फिर धीरे से भागवतम कथा का प्रारंभ किया गया सूत गोस्वामी के द्वारा। और इसी प्रकार आगे चल के आएगा प्राचीन बरिषद, प्राचीन बरिषद का वर्णन आएगा श्रीमद् भागवतम में, जिसमें प्राचीन बरिषद जो एक राजा है, उन्होंने बहुत सारे अनेक यज्ञ किए। प्राचीन बरिषद जो है राजा थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए, अनेकों अनेकों यज्ञ, इतने सारे यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी में कुशाघास फैल गई थी, इतना यज्ञ किया था उन्होंने। तो अंत में उनके पास नारद जी आते हैं और नारद जी को जो है प्रणाम करते हैं, और राजा को नारद जी प्रवचन देते हैं कि तुम इतने सारे यज्ञ कर लिए हो, तुम भगवान की अब भक्ति करो, भजन करो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा क्या भक्ति श्रेष्ठ है कि यज्ञ करना श्रेष्ठ है? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि नहीं, भक्ति श्रेष्ठ है, भजन करना भगवान का श्रेष्ठ है यज्ञों के कंपैरिजन में। तो वो उन्हें कंफ्यूजन हो गया, बोले तो मैंने जब इतने सारे यज्ञ किए, इतने सारे पुरोहित आए हमारे पास यज्ञ करने के लिए, तो किसी ने मुझे सलाह क्यों नहीं दी कि भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है, यज्ञ करना श्रेष्ठ नहीं है?
प्रश्न पूछा, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या वो नहीं जानते थे या मैं लायक नहीं हूं भगवान की भक्ति करने का, क्यों उन्होंने मुझे ये सही गाइडेंस नहीं दिया। तब नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लायक नहीं हैं, ये है कि उन्हें ही नहीं मालूम था कि भगवान की भक्ति अधिक श्रेष्ठ है। वो कर्मकांडी में फंसे हुए हैं, उनको केवल विधि विधानों का पूर्ण मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि भगवान की भक्ति अधिक श्रेष्ठ है ना। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति जो है यज्ञों से अधिक श्रेष्ठ है। हमने ये पढ़ा ना, जो हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो 3 बार नास्तेव नास्तेव बताया गया है। 3 बार क्यों बताया गया है? ताकि एक बार जो है कर्म योग के लिए नास्तेव बताया है, एक बार जो है ज्ञान योग के लिए नास्तेव बताया गया है, और एक बार ध्यान योग के लिए नास्तेव बताया। तीनों विधियों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। और एक हमने श्लोक पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं? बड़ा सुंदर है वो, मेरे ख्याल से हमारे कोई गोस्वामी ने लिखा है वो। उसमें कहते हैं, गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशो। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान देना, है ना। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, अगर आपने 1 करोड़ गायों का दान दे दिया सूर्य ग्रहण के समय। और क्या कह रहे हैं, प्रयाग गंगोदक कल्पवास, 1 करोड़ सालों तक प्रयागराज में जहां पे गंगा त्रिवेणी संगम होता है वहां पे अगर वास कर लिया, वहां पे रह लिया तुमने 1 करोड़ सालों तक, कल्पवास। या फिर यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, यज्ञ के समय एक पर्वत, मेरु के समान पर्वत जो हो उतने स्वर्ण का अगर दान दे दिया। 3 चीजें बताई हैं, है ना। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, गायों का दान कर दिया आपने, गो कोटि 1 करोड़ गायों का दान कर दिया सूर्य ग्रहण के समय। और प्रयाग गंगोदक कल्पवास, प्रयागराज में आपने स्थान प्राप्त कर लिया 1 करोड़ सालों तक, जहां पे त्रिवेणी का संगम होता है वहां पे भी रह लिया उस तीर्थ में। या फिर यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, और यज्ञ अनुष्ठान कर लिया जिसमें 1 पहाड़, मेरु जितने पहाड़ जितना स्वर्ण का दान दे दिया आपने पुरोहितों को। तो भी क्या कह रहे हैं, गोविंद कीर्तिर न समम शतांशय, ये सब मिला के भी गोविंद का जो कीर्ति का गान है उसका 1/100 हिस्सा भी नहीं है। न शतांशो, शत अंश के बराबर भी नहीं है। ये सब करने पर भी, इतना कर लिया तो भी जो भगवान की भक्ति योग है, जो भक्ति कर रहे हैं, उससे प्राप्त होने वाला फल जो है वो 1/100 हिस्से के बराबर भी नहीं है। कितना भेद, कितना ज्यादा। लोग यज्ञ करने के लिए कितना आगे बढ़ते हैं, है ना। यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, जो है तीर्थों का भ्रमण करेंगे, गंगा का स्नान करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, हम शुद्ध होंगे। लेकिन इन सब की तो कंपैरिजन ही नहीं है भगवान का जो है भक्ति योग का। भगवान का भजन कर लिया तो इस सभी से 100 गुना से भी अधिक, उसका तो कोई कंपैरिजन ही, कितना मिलेगा पता ही नहीं, इतना ज्यादा मिलता है इन सबको करने मात्र से। भगवान का केवल भक्ति कर डाली तो अत्यधिक प्राप्त कर लिया। तो हमें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको जो होता है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है यात्रा भी हो गई। यात्रा करने का उद्देश्य होता है संग करना, कथा कीर्तन करना, भगवान की कथाओं का वर्णन करना, और जो है भगवान के शुद्ध भक्तों का जो है दर्शन करना। ये उद्देश्य होता है बेसिकली यात्राओं का, क्योंकि हर कोई अपने अपने जीवन में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। हम भी अभी यात्रा किए तो हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ वाराणसी के भक्तों से मिलने का। तो यात्रा का ये एक जो है सुंदर हमारे को और अनुभव मिलते हैं, लोगों से मिलना, समझना, एक दूसरे का आचरण देखना। आचरण को देख के व्यक्ति अधिक सीखता है। जब हम किसी सीनियर वैष्णव को मिलते हैं
तो उनके आचरण से हम सीखते हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार हम जाते हैं यात्राओं में। यद्यपि उद्देश्य ऐसा नहीं है कि यात्रा में गए हैं तो वाह वाह गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हमारा तो अब जो है जीवन सफल हो गया गंगा स्नान करके, ऐसा नहीं है। जीवन सफल तो भगवान की भक्ति करने से ही हो जाएगा। ये सब चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे भगवान की भक्ति को जो है सबसे ऊपर रखा गया है, न कि अन्य अन्य विधियों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, मधुनंदिनी माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बताया यज्ञ जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो आज के समय में जो हम जैसे यज्ञ के बजाय जैसे हवन में जाते हैं खाली, तो अलग होता है ना, यज्ञ और हवन में क्या डिफरेंस? यज्ञ और हवन में क्या डिफरेंस है? हवन तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं इसमें स्पेसिफिकली मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, हवन मीन्स जो यज्ञ कुंड में जहाँ पे हवन देने वाला स्थान जो होता है उसी को हवन कहते हैं। और यज्ञ मीन्स पूरे विधि विधान को कंप्लीट, इस पूरे उद्देश्य के साथ में, शास्त्रों के साथ में, पुरोहितों के साथ में जो किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं मेरे ख्याल से। बाकी मेरे को ठीक से नहीं मालूम क्या डिफरेंस है। तो प्रभु अगर जी, कोई और मतलब यज्ञ में मतलब हमारा ये काम कंप्लीट नहीं होता कि यज्ञ कर रहे हैं, अगर हम खाली हवन में जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ नहीं होता, यज्ञ का अर्थ होता है कर्म। जो हम कर्म के रूप में यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ मीन्स जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसे भी यज्ञ कहा गया है। जब भगवत गीता के तीसरे अध्याय में उठाएंगे ना, तब भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचर। अगर तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो यज्ञ के रूप में कर्म करो, अन्यथा वह कर्म तुम्हें बंधन का कार्य करेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, समस्त कर्मों को मुझ पे समर्पित करते करते यज्ञ के रूप में कर्म करो। तो यज्ञ का अर्थ केवल वह नहीं है जिसमें वेदी बनाई और उसमें अग्नि जलाई और उसमें आहुतियां दी, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ ये भी है कि हमने अपने बच्चे को भक्ति का जो है ज्ञान दिया। सपोज करो आपने रोज धारणा कर ली कि मैं आज से अपने बच्चे को रोज भगवत गीता पढ़ाऊंगा 1 घंटा रोज, तो ये भी एक यज्ञ है ना। हमने अगर भगवान के मंदिर जाने का संकल्प लिया है कि रोज मैं भगवान के मंदिर सुबह की मंगल आरती करने जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ का अर्थ केवल वो नहीं होता। ठीक है। यस, सत्यम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने चावल का दाना का जिक्र किया, जैसे प्लास्टिक चावल आते हैं और बहुत सारी चीजें जो शुद्ध नहीं करते हैं और बाकी ये सब चीजें, लेकिन जैसे किसी को पता ही नहीं कि मतलब शुद्ध है या नहीं, लेकिन उसका भाव है कि हाँ हवन करना है, ऐसा करके कुछ करना है, तो ऐसे केसेस में भगवान एक्सेप्ट करते होंगे? क्योंकि देखो भगवान ने ऐसा जैसे है, भाव देखा, तो मेरी जैसे बात कल आप एक समझिए। एग्जांपल दे रहे थे लास्ट में। जी जी। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, लेकिन देवता नहीं है ना भावग्राही। देवताओं को तो सब चीज सही सही चाहिए, नहीं तो वो भाव से उनका कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं ठीक ठीक। है। देवता अप्रसन्न निश्चित तौर से होंगे अगर प्लास्टिक के चावल डाले तो, लेकिन भगवान स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपने पूर्ण शुद्ध भक्ति से भगवान को अर्पित किया तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन देवता तो रुष्ट हो जाएंगे और फिर वो प्रकोप देंगे कि आपने क्या कर दिया, आपने त्रुटि कर दी हमारे को देने में। जी अहंकार है ना देवताओं में, अहंकार के बिना नहीं है, वो बहुत अहंकार है देवताओं में। तो उन अहंकार जो है उनका और जो है बढ़ जाएगा अगर आप उनके साथ कोई भी अव्यवहार, गलत व्यवहार कर दिया तो, है ना, तो वो आपको दंडित कर देंगे फिर। जी। यस, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। यस, रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, चार पुरोहित के कार्य बताइए। मतलब क्या? चार पुरोहित के कार्य।
अच्छा, 4 पुरोहित के कार्य, वो तो लिखा ही हुआ है। आप श्रीमद् भागवतम खोलिए ना, उसके ये इसी के जो है ना 25 नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिखा ही हुआ है। होता, उद्गाता और अधर्वयु और ब्रह्मा ब्रह्म, तो ये चारों लिखा हुआ है। आप उसमें से पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ। जी जी जी। ठीक है माता, यस यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि जैसे अभी भौतिक इसमें जो हवन होता है, तो उसमें क्या होता है, हवन की अग्नि ना ऐसी जलती रहती है। जब हवन हो जाता है, हवन की अग्नि जलती रहती है, और वो जो हवन की जो सामग्री रहती है वो ऐसी साइड में रखा हुआ रहता है। तो मैं देखती हूँ जैसे मंदिर में कोई जाते हैं ना, तो बस वो थोड़ा सा उठाते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं उसमें और चले जाते हैं। मतलब जैसे हम हवन पे बैठते हैं, तो जैसे अभी हमने सुना कि शुद्ध होके और बिना कुछ मतलब उपवास रख के, और हमको ये सब स्वच्छ कपड़े पहन के तो जाते हैं, लेकिन कोई उपवास तो रखते नहीं है। ऐसे ही मंदिर में गए, अब जैसे मैंने अभी हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही देखा था कि वो हवन तो हो गया पूरा, पंडित वंडित कोई नहीं बैठा हुआ, ऐसी हवन की अग्नि जो थोड़ी शांत हो जाती है ना, वैसी रहता है। और सब गए, देख रही हूँ, ले रहे हैं और उसमें डाल दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो वो तो ठीक नहीं है ना, वैसा तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लगा देख के कि मतलब वो तो शांत हो गई हवन की अग्नि, फिर भी लोग जा रहे हैं और उसमें डाल दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। वो पूर्ण आहुति हो जाती ना, उनके बाद सभी देवताओं को विदा किया जाता है प्रायश्चित करके कि हमसे कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। हमने आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न किया, हवन किया। अब आप इसको स्वीकार करिए और अपने अपने स्थान में जाइए और वहां जाके अब विराजमान करिए। तो ऐसा एक प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद केवल अग्नि है बची है, वहां पे कुछ है तो नहीं, उसमें डालने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि यज्ञ खत्म हो चुका है और सभी देवता जा चुके हैं, कोई नहीं बचा है। जी, वही मैं देखी, मुझे भी यार अजीब लगा। और हर कोई उपवास में थोड़ी ना थे, जो जा रहा है जिस समय जा रहा है बस डाल रहा है और चले जा रहा है। एक और क्वेश्चन था, जैसे हमारे जो 4 नियम है उसमें है कि नशा की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। तो प्रभु जी, उसमें पान भी तो आता ही होगा ना नशा के लिए, अगर हम, तो वो पान पान। जनरली वैष्णव लोग तो नहीं खाते हैं, हाँ। लेकिन जो आज की डेट का पान है ना, वो तो अलग ही चीज है। वो तो नशे वाला पान होता है, वो तो हम लोग नहीं खाते हैं। बाकी हम देखते हैं कि वेदी में ना तांबुल करके डाला जाता है, तो वो एक्चुअल में वो जो है, वो उनके जैसे मुख से, जैसे जिसमें सेंट नहीं होता, जिससे मुख से थोड़ा सा खुशबू आए। मुखवास, हाँ हाँ, मुखवास जो बोलते हैं जिसको। हाँ। मुखवास तो सुपारी टाइप का हो गया, लेकिन अच्छा। जो वो एक पत्ते में ना, जैसे लौंग वोंग हो गया, ये सब डाल के दिया जा सकता है। बाकी पान तो नहीं देते हैं। तो वो जो सिर्फ जो पान का पत्ता है वो क्या है, एक तो वो थोड़ा मेडिसिन जैसा भी होता है। तो वो ले सकते हैं क्या वैष्णव जन, पान का पत्ता एज अ मेडिसिन जैसा रहता है? सिर्फ पान का पत्ता में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लौंग डाल के ले लेते हैं, सुपारी तो नहीं लेंगे, लेकिन लौंग डाल के ले लेते हैं, या शक्कर डाल के भगवान को भी जैसे चढ़ाते हैं, तो ऊपर यज्ञ किया जा वज्ञ में भी सकता है। देते हैं। मेरे को ऐसा ठीक से तो नहीं मालूम, बट मेरे को ऐसा लगता है ले सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, एक बार मुझे पता उसमें करना। बहुत कंफ्यूजन है, मैं हमेशा सोचती ये क्वेश्चन करूंगी कि पान ऊपर, और एक ये भी होता है कि जो स्वीट होता है, मिठाई होता है, वो भी बहुत पान के फ्लेवर के भी आते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन है कि क्या वो भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जो पान फ्लेवर रहता है, या आइसक्रीम आता है। हाँ, वो फ्लेवर में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ले सकते हैं, आइसक्रीम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रहना चाहिए कि वो उसका थोड़ा सा देखना चाहिए कि शुद्धता मेंटेन हो। जैसे मिठाइयों में जो भी वो सिल्वर फॉइल होती है ना, उसको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा। उसमें जो मांस की चर्बी मतलब जो पशु की चर्बी के द्वारा उसको सिल्वर फॉइल को बनाया जाता है। तो जो अच्छा। जिसमें भी सिल्वर फॉइल लगी है, उन मिठाइयों को ना अर्पित किया जाए और ना खाया जाए, दोनों से परे रहना चाहिए। जिसमें सिल्वर फॉइल नहीं है उसको हम कंज्यूम कर सकते ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। हरे कृष्ण। यस, ऊर्जेश्वरी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये श्लोक क्रमांक 24 में दिया है, उपयुक्त समय वसंत। तो शायद वसंत इसीलिए चुना होगा कि इस समय प्रकृति लहलहाती है, अच्छे शुद्ध फूल पत्ती अनाज भी उसी समय
सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, अनुकूल मौसम रहता है, क्या इसीलिए वसंत को चुना? अब ऐसा देखो, ये तो कर्म कांड का विषय है कि क्यों जी वसंत में बोला गया है। लेकिन जी मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मासा जी नाम जो है मार्गशीर्ष, मतलब ये वसंत ऋतु भगवान कहते हैं मैं हूँ वसंत ऋतु, भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं। तो हम, मेरा तो उद्देश्य, मेरे को तो यही लगता है क्योंकि भगवान कृष्ण को ये सबसे प्रिय ऋतु है, सबसे बेस्ट सीजन भगवान का वसंत ऋतु है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे उचित समय वही कहा गया। जी। और इस समय सही में प्रभु जी सब खुश भी रहते हैं, बड़ा हाँ, हर्षोल्लास का वातावरण रहता है न वसंत। धूप रहती है, हाँ, न जी। गर्मी रहती है, न बारिश रहती है, न बहुत ज्यादा ठंड रहती है। और प्रकृति भी खूब फलती, प्रकृति भी कितनी फल सुहानी लगती यस, है। फूल फल इत्यादि सब चीज रहती हैं। जी यस, नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कर्म योग होता है, कर्म योगी और जो कर्मी होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है दोनों में? देखो ऐसा है, कर्म योग और कर्मी, वैसे तो कर्मों का खेल बड़ा गहरा है ना। कहते क्या कहते भगवान कि जो है गहना कर्मणों गति, बहुत गहरी है कर्मों की गति, कर्मों की गति कोई समझ नहीं सकता, भगवान ये कहते हैं। लेकिन देखो ऐसा है, जो भक्ति, जो इसमें योगा इसमें भगवत गीता में जो लेटर, जो सीढ़ी बताई गई है, अब उसमें सबसे नीचे सकाम कर्म को रखा गया है, फिर कर्म कांड को रखा गया है, फिर जो है निष्काम कर्म योग को रखा गया है। तो योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। योग मीन्स, हम साधारण भाषा में भी जब पढ़ते हैं तो योग मीन्स 2+2 को 2 योग 2 कितना होता है, 4 होता है। तो योग तभी आएगा जब जो कार्य में भगवान से जुड़ने का विषय है, जब तक उस कार्य में भगवान से जुड़ने का जब तक इंग्रेडिएंट घटक नहीं है उसके अंदर, तब तक वो योग नहीं कहलाएगा, है ना। तो कर्मी जो होता है वह भगवान से जुड़ने के लिए कोई कार्य नहीं करता, है ना। लेकिन कर्म योग जो होता है उसमें भगवान से जुड़ने के लिए कार्य किया जाता है ना। तो भगवान से जुड़ने के लिए भी देखो ऐसा है कि जरूरी नहीं है लोगों को भगवान की नॉलेज हो तभी भगवान से जुड़े, है ना। यह प्रश्न जो है, जैसे सपोज करो कोई देवताओं का उपासक है या वर्ण आश्रम को फॉलो कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि वह धीरे 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 वह मेरे तक ही आएगा, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो भी जो है, लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोग मेरे अनुशीलन में ही लगे हुए हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जो जितने प्रतिशत मेरे करता है, मैं उसको उतने प्रतिशत ही उसको फल देता हूँ। और लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी भक्ति में ही लगे लगे हैं, है ना। वो जैसे देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आज देवताओं की शरणागति है, कल प्रमोशन होगा उनको, शिव जी की शरणागति करेंगे, फिर परसों प्रमोशन होगा तो शिव जी मेरे पास ही भेजेंगे उनको। तो देवता भी किस लिए बैठे हैं, मेरे ही काम के लिए तो कर रहे हैं ना, देवता भी अपॉइंट मैंने किया है, देवताओं की शरणागति है तो चलो कोई बात नहीं, मेरे ही हैं वो अंडर में। तो इस प्रकार जो कर्मी और कर्मयोग, इन दोनों में भेद है। कर्मी तो केवल भोगों के लिए रहता है, व्यक्ति भोग का काम कर रहा है, केवल अपनी इंद्रिय तुष्टि कर रहा है, तो इसलिए वो कर्मी कहला गया। अब कर्म योग एक विशाल जो है, एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो गया। इसमें भगवान से जुड़ने का कार्य कर रहा है कि देवताओं से जुड़ने का कार्य कर रहा है, या फिर जो है वेदों में जो वर्णित कर्म कांड है वो कर रहा है, तो ये सारा कुछ कर्म योग में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो क्या करे। कर्मी पूर्ण रूप से भोगी होता है, केवल इंद्रिय तृप्ति में जो लगा हुआ है उसे कर्मी कहेंगे, है ना। लेकिन कर्मयोग में कैसे भी करके वेदों के माध्यम से या अपने कार्यों में भगवान का स्मरण करके वो कैसे भी करके, मतलब देवताओं से जुड़े, चाहे भगवान से जुड़े, चाहे वेदों के जो वेदों में वर्णित कर्म है उनको करे, तो वो धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो 50 जन्मों बाद, नहीं तो 100 जन्मों बाद भगवान तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो वो कर्म योग का पार्ट हो जाता मतलब कर्म योग कर्म कांड ये एक ही हुआ?
कर्मकांड जो करते हैं और कर्म योग, ये लगभग एक ही है। इसमें दोनों में भेद है। कर्म कांड जो होता है वह कर्म कांड इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य, लेकिन वेदों में जो वर्णित है उसे कर्म कांड कहते हैं। जहां हमारी इंद्रिय तृप्ति आ जाती है, जैसे किसी को कुछ चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, तो वह जो है कर्म कांड की विधियों को फॉलो करेगा, जो उसमें उपासना तपस्याएं बताई गई है वो करेगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा, लेकिन देवताओं के माध्यम से ही करेगा। तो वो एक तरह से कर्म कांड कहा गया उसका। और कर्म योग भी, मतलब एक बहुत बारीक अंतर आ जाता है दोनों में, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, और बहुत ज्यादा गहराई से तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग को इतना ज्यादा तो हम भी जो है नॉलेज नहीं है। लेकिन जितना जितना पढ़ा उस हिसाब से मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, पता नहीं सही भी है कि गलत है, मैं भी नहीं जानता। बट कर्म योग में भगवान से जुड़ने का जब तक प्रक्रिया नहीं हो तब तक कर्म योग नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो ही अभी बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म योग में हमने इसकी चर्चा काफी सारी की थी। और कर्म जो है बहुत गहरी है, कर्मों की गति कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कर्मों की गति। कोई अपने दिमाग से अगर बोल दे कि मैं बता सकता हूँ कि ये कर्म क्यों हो रहा है, ये कर्म में देवताओं की प्रसन्नता है कि भगवान की प्रसन्नता है, या ये कर्म सही है और ये कर्म गलत है। दो सपोज करो कर्म है सामने, कि गरीब को जो है भला किया जाए, या किसी और को, किसी कन्या का जो है उसका दान कर दिया जाए, या किसी गरीब की शादी में चले गए, या किसी गरीब को जो है दवाई दिला दी। दोनों से श्रेष्ठ क्या कर्म है? तो कोई नहीं बता सकता कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है ना। सपोज करो कोई धर्म आ गया, सपोज करो कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया रोड में, उसको हमें भला उसका सेवा करना ज्यादा जरूरी है कि घर में बैठे माता पिता की सेवा करना ज्यादा। तो कर्मों की गति बड़ी गहरी है। हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म कम है। जो शास्त्र में जितना कहा गया है जैसे, वो फिर भी हम फॉलो करें तो हम एक तरह से सेफ रहेंगे। अदरवाइज हम अपनी बुद्धि से नहीं बता सकते। बहुत गहरी है कर्मों की गति। इसमें बहुत ज्यादा हमको तो वैसे भी भक्ति योग में प्रवेश करना है, कर्म योग में तो प्रवेश करना नहीं है। फिर भी नॉलेज होना ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब सही है, नॉलेज रखना जरूरी है, लेकिन टारगेट भक्ति योग का होना चाहिए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम यहाँ पे अपनी क्लास को आज विराम प्रभु देते जी, हैं। एक एक और थोड़ा सा डाउट था, ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद जो होता है ना, अद्वैतवाद और द्वैतवाद, इसका क्या मतलब होता है? द्वैत और अद्वैत, हमारा जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय जो है, ये जो है ये द्वैतवाद पे आधारित नहीं, अद्वैत है। द्वैत और अद्वैत दोनों को मानते हैं बेसिकली हम लोग। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं कि भगवान और हम दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं है, मैं ही भगवान बन जाऊंगा एक दिन। तो आप भगवान बन जाएंगे तो ये क्या हो गया? अद्वैत। दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत मीन्स नॉन ड्यूअल, ओनली सिंगल, दोनों में कोई भेद नहीं। और कोई कोई संप्रदाय कहते हैं नहीं, हम अलग हैं और भगवान अलग है, सदा सदा हमारे में और भगवान में कोई न मिलन है, न कोई समानता है, न हम एक दूसरे के बराबर है, कोई नहीं है। इसको अद्वैत कहते हैं। तो उसको द्वैत कहते हैं। द्वैत मीन्स दोनों अलग अलग हैं, और अद्वैत मीन्स दोनों एक हैं, भगवान और हम। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमारा जो सिद्धांत स्थापित किया है वो द्वैत अद्वैत दोनों स्थापित किया है, जिसे अचिंत भेदाभेद कहते हैं। अचिंत भेद भी है और अभेद भी है, दोनों जीव में और भगवान में भेद है और नहीं भी है, भेद अभेद। ठीक है, तो भेद है मतलब दोनों अलग अलग हैं, अभेद है मीन्स दोनों में भेद नहीं, दोनों एक हैं। तो द्वैत भी आ गया और अद्वैत भी आ गया हमारे सिद्धांत में। लेकिन अन्यों का सिद्धांत जो होता है
वो लोग एग्जाम्पल देते हैं घट आकाश और पट आकाश। जैसे घड़े के अंदर जो हवा है वह बाहर की हवा से अलग है, लेकिन जिस दिन घड़ा टूटेगा उस दिन वो हवा इसी हवा में मिल जाएगी और दोनों की आइडेंटिटी एक हो जाएगी, दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। घट आकाश पट आकाश। तो ऐसा कई सिद्धांत देते हैं मायावादी लोग कि हमारा भी जब शरीर छूटेगा तो हमारी जो आत्मा निकलेगी वो भगवान में लीन हो जाएगी और भगवान में और हम में कोई भेद नहीं बचेगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हम भगवान बन जाएंगे। ये उनका सिद्धांत हो जाता है। तो ऐसा सिद्धांत हम नहीं मानते हैं। ये सिद्धांत हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें नहीं सिखाया। हमारे में क्या है, हम अचिंत भेदाभेद, भेद है भी, हम हमारी आइडेंटिटी और भगवान की आइडेंटिटी अलग अलग है। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। भगवान विशाल हैं, हम सूक्ष्म हैं। बहुत भेद है हमारे में और भगवान में, लेकिन अभेद नहीं है। भेद कैसे नहीं भेद है? क्योंकि हम भी नहीं मरते हैं, भगवान भी नहीं मरते। भगवान भी सत चित और आनंद है, हम भी सत चित और आनंद है ना। तो जैसे समुद्र का एक एक बूंद होता है और विशाल समुद्र होता है, वह जो भेद है वही भेद हम में और भगवान में है। यद्यपि क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। जैसे एक चिंगारी होती है और एक विशाल अग्नि होती है, दोनों में क्या भेद है? चिंगारी में कोई क्षमता नहीं किसी को जलाने की, लेकिन विशाल अग्नि तो बड़े से बड़े घरों को, बड़े से बड़े विशाल जंगलों को जला सकती है, लेकिन एक चिंगारी कुछ नहीं कर सकती, छोटी सी चिंगारी। लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों में अग्नि है, दोनों में प्रकाश है। उसमें भी अग्नि और प्रकाश है, और वो विशाल है और एक छोटी सी है। तो वैसे ही भेद हम में और भगवान में है। तो इसे अचिंत भेद अभेद, भेद है भी और नहीं भी है, ये कहते हैं। तो द्वैत और अद्वैत सिद्धांत ऐसा कहलाते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, समझ। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, कहिए प्रभु। आभार आभार प्रभु जी, आपने एक सूक्ष्म उसमें बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया प्रभु जी। इसीलिए ना लास्ट में प्रश्नोत्तरी के बाद में किसी की वो हिम्मत नहीं होती कि वीडियो ऑफ कर दे, क्योंकि पता लास्ट तक कुछ ना कुछ तो मिठाई मिलेगी मिलेगी। इसीलिए आखिरी दम तक जैसे चींटी चिपकी रहती है ना गुड़ से, इसलिए कोई हिल नहीं पाता है मोबाइल से। ये जो भी आपने ज्ञान बांटा ना, ये सबका सार आज मतलब अद्वितीय है प्रभु जी। बहुत शॉर्ट में आपने बहुत बड़ी बात समझाई थी, द्वैत अद्वैत। क्योंकि हम जिस ग्रुप में यहाँ बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, जब वो मायावाद और शंकराचार्य और कृष्णा और इस्कॉन की जब बातें करते हैं ना, तो बहुत सी बातों का हमारे पास में जवाब नहीं होता है। लेकिन आज आपने हमारी जुबान को धार दे दी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अत्यंत आभार, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सब बड़े, वाकई में बड़े जो है ना कंफ्यूजन वाले टॉपिक हैं। द्वैत अद्वैतवाद जो है, इसका खंडन करना बहुत ही आवश्यक है, और नॉलेज नहीं होगा तो खंडन नहीं हो पाएगा। जैसे बहुत से बड़े बड़े आचार्यों ने स्थापित किया द्वैतवाद अद्वैतवाद, सबकी अलग अलग थ्योरी है, जैसे जैसे जाएंगे शंकराचार्य जी की और अन्य लोगों की। तो लेकिन हमें अपनी फिलॉसफी तो मालूम ही होनी चाहिए कि हमारी फिलॉसफी क्या है ना। तो ये सही है। मैं भी पहले शुरुआत में बड़ा कंफ्यूजन में रहता था, बट भगवान की दया से, गुरुओं की कृपा से धीरे 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 समझ में आने लग गया। मैंने तो एक लेक्चर की, वैसे तो मेरी तैयारी भी अद्वैतवाद द्वैतवाद पे, मायावाद पे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला बोलने का। तो अब कभी ऐसी स्थिति आएगी, माहौल बनेगा, तो मायावाद सिद्धांत पे भी मेरा एक लेक्चर की तैयारी, मैं उसको जरूर बोलूंगा, ताकि लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो। मायावाद है क्या, इसी में ही लोग कंफ्यूजन हो जा रहे। अरे मायावाद क्या है भाई, क्या है मायावाद, समझ में नहीं आता। तो उनकी फिलॉसफी के दो तीन आधारशिला है, उनके दो तीन आधार हैं कि मायावाद है क्या। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बहुत बड़ा एक आधार है। तो इस प्रकार उनके आधार है, हम चर्चा करेंगे किसी दिन, ऐसा भविष्य में मौका मिला तो। आज आपने हमारे विचारों को धार दे दी प्रभु जी। एक छोटा सा निवेदन करूं प्रभु जी, अगर समय हो तो। यस यस, कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, अभी एक माता जी ने हवन और यज्ञ का प्रश्न किया था। हाँ तो
तो प्रभु जी थोड़ा सा मेरे को अथेंटिकेट तो नहीं, लेकिन जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं इससे पहले ना आर्य समाज में जुड़ा था, यज्ञ आर्य समाज के अंदर। तो आर्य समाज में यज्ञ का और यज्ञोपवीत, और आपने जो भोक्ता उपभोक्ता उद्धर्व ये जो बताया है, ये उसी हिसाब किताब से वहां पे ये सब कुछ चलता था। तो हवन और यज्ञ के अंदर ये फर्क बताया था प्रभु जी कि हवन जो है वो यज्ञ का छोटा रूप है। हवन एक घर में भी आप डेली अपने जो उसमें आप घर में सवेरे प्रातःकाल एक बंदा एक परिवार बैठ के हवन भी कर सकता है। उसके लिए किसी पुरोहित वगैरह की जरूरत नहीं हो सकती है, नहीं होती है। और वो हवन सामग्री वगैरह लेके वो मंत्रों के द्वारा डेली अपने घर में, एक जैसे का आप आर्य हो, आर्य समाजी हो, तो आर्य समाजी के नियम है कि घर में डेली हवन करना। तो वो हवन एक यज्ञ का छोटा रूप है, लेकिन यज्ञ जो है वो हवन का विशाल रूप है, जिसमें बहुत से लोग या बहुत से पूरा समाज या पूरा देश या पूरा अधिक संख्या में लोग जुड़ते हैं। उसकी एक विधि अलग होती है, उसका विधान अलग होता है, और उसकी सामग्री अलग होती है, और उसमें एक बहुत से लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए वो यज्ञ का रूप है और हवन यज्ञ का छोटा रूप है प्रभु जी। ये मेरा अपना नॉलेज है, इसके बारे में अथेंटिकेट कितना ये तो मैं नहीं कह सकता प्रभु जी। जहां तक मेरे को याद था वो मैंने आपको निवेदन किया है प्रभु जी। नहीं नहीं, ये तो ठीक बात है। हवन सही है एकदम, मैंने भी तो यही बताया। हवन जो है केवल जो अग्नि जला के जो किया जाता है उसे हवन, और यज्ञ पूरे अनुष्ठान को यज्ञ कहते हैं। लेकिन यज्ञ केवल इसी को नहीं कहते, यज्ञ अन्य कार्यों को भी कहते हैं यज्ञ, है ना। तो हम, ये सही है, आप भी एकदम सही है, राइट। ठीक है, हरे तो कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपको दंडवत बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि हरे कोटि धन्यवाद प्रभु जी, सभी कोटि भक्तों कोटि को धन्यवाद दंडवत प्रभु जी। प्रणाम।